खलीफा हारून रशीद अब्बासी खानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की थी, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ खलीफा हारून रशीद को नसीब हुई थी। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। हारून रशीद ने इस कहत से बचने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आवाम के हालात ठीक ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन की इस आलिम में उसने अपने वजीर आजम याह्या बिन खालिद को तलब किया। हारून रशीद ने याह्या खालिद से कहा, या उस्ताद, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याह्या बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी के हयात तैयबा में एक छोटी सी दास्तान पढ़ी थी। यह दास्तान अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। या हालत ने बादशाह से कहा, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी, चुनांचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज किया, जनाबे अली, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूं, मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। यूं बंदरिया सफर पर रवाना हो गया। अब शेर रोजाना बंदरिया के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। याह्या खालिद ने खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा करने लगी। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूं। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे यकीनन रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। नाज़रीन, ये कहानी सुनाने के बाद याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत की यह आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो शायद आप इसे रोक लेते, लेकिन यह आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है। चुनांचे मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे रोकने के लिए बादशाह की जगह फकीर बन जाएं, ये आफत खुद ब खुद रुक जाएगी। फाज़िलात, दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और जमीनी आफतें। जमीनी आफत से बचने के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है, जबकि आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना जरूरी होता है। हम भी इस वक्त बेशुमार आफतों का शिकार हैं। ये आफतें जमीनी भी हैं और आसमानी भी। इन आफतों से बचने के लिए जहां हमें एक कौमी सियासी इत्तेहाद और पॉलिटिकल विल की जरूरत है, वहां हमें अल्लाह ताला से तौबा भी करनी चाहिए।